एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 5 कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 30 से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, मिसिंग, तो इसके लिए दोस्तों जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इन 30 के अलावा भी हम कुछ क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे जो जनरली एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। और ये हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्या बोल रहा है, देखो, 20 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया गया। जो 20 संख्याएं हैं उन संख्याओं का पहले स्टार्टिंग की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में औसत कितना ज्ञात किया गया? 35 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला, जब ये सब चीजें हो गई, बाद में पता चला कि ये एक संख्या को गलती से 85 के स्थान पर 35 पढ़ लिया गया था। मतलब वास्तविक में वो संख्या 85 होनी चाहिए थी, 85 होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से वो 85 की जगह 45 उसको लिख दिया गया, तब ये 35 पाया गया, है ना। तो सही औसत बताइए कि सही औसत क्या है। तो दोस्तों, आप हमें इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है आप उसको समझो। पहले क्वेश्चन को समझो। तो उसने दोस्तों लिखना था हमें 85, लेकिन लिख दिया हमने क्या? 45। मतलब कितना कम लिख दिया? 45। कितना कम? 85 से 45 कितना कम है? तो 85 से 45 को अगर देखें तो केवल 40 कम है। कितना कम है? 40 कम है ना। तो दोस्तों कम लिख दिया तो औसत में क्या हुई? कमी होगी। जब कम लिखा है तो औसत भी कम आया होगा। बोलो, आया होगा। अब ये कितने की कमी है? तो ये 40 की कमी है। अब ये 40 की कमी दोस्तों है वो 20 संख्याओं में आई होगी। जो 20 नंबर है, 20 संख्याएं हैं, उन 20 संख्याओं में 40 की कमी आई होगी, है ना। अब 20 संख्या में 40 की कमी आई है तो एक संख्या में कितनी कमी आई है उसको आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 संख्याएं हैं और 20 संख्या में टोटल कमी कितनी है? 40 की कमी है। अब हमको देखना है कि एक संख्या में कितने की कमी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये 20 है, उस 20 से इसको डिवाइड कर दो तो 20 दूनी कितना होता है? 40। मतलब दोस्तों प्रत्येक संख्या में कितने की कमी आई है? 2 की कमी आई है। मतलब प्रत्येक संख्या का जो औसत है उस प्रत्येक संख्या के औसत में कितने की कमी आई है? 2 की कमी आई है। तो दोस्तों अब 2 की कमी आई तो औसत ये हुआ, 2 की कमी आई तो औसत कितना हुआ? 35 हुआ। अगर ये 2 की कमी नहीं आई होती तो औसत में क्या हो जाता? इस 2 की क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। क्या हो जाती? 2 की वृद्धि हो जाती। तो 35 में हम इन 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 37, है ना। तो हमारा सही औसत क्या है? 37। ये आपका राइट आंसर होगा। या फिर दोस्तों आप ये समझा करो कि यहाँ पर यदि कमी है, यदि यहाँ पर कमी है तो हमें औसत में जोड़ना होगा। हमें जो संख्या निकलेगी यहाँ से उस संख्या को औसत में जोड़ना होगा। और यहाँ पर यदि वृद्धि होती है तो औसत जो आया है उस औसत में जो हमारी यहाँ पर संख्या आएगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, ठीक है। एक बार और मैं क्लियर करता हूँ, उसको आप समझो, है ना। चलो, मैं देखो क्वेश्चन क्या बोला, 20 संख्याओं का औसत प्रारंभ में 35 था, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि जो गलती से 85 के स्थान पर हमने कितना लिख दिया था? 45 लिख दिया था, या 45 पढ़ लिया था, है ना। तो अगर हम सही औसत की बात करें तो सही औसत आपको बताओ, है ना। तो आपको ये देखना है कि 45 जो 85 लिखा था उस 85 से जो संख्या आपने लिखी है वो संख्या कम है या ज्यादा है। तो हमने देखा कि ये संख्या कम है, लेकिन कितनी कम है? तो 85 में से 45 को घटा दो तो आपको निकल के आ जाएगी 40। ये 40 जो संख्या है 40 मतलब कम है, 40 कम है, लेकिन ये 40 कम इन 20 संख्याओं में होगा। इन 40 कम 20 संख्याओं में होगा। तो एक संख्या के लिए आपको निकालना है तो 40 में 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो 20 दूनी 40। मतलब एक संख्या के औसत में कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। सॉरी, एक संख्या में कितने की कमी हुई है? 2 की कमी हुई है। समझ में आपको आ गया, है ना। तो औसत अगर निकाले, देखो अब 2 की कमी हुई है, औसत हमारा कितना? 2 घट गया। औसत हमारा कितना घट गया? 2 घट गया। अगर हमने ऐसा लिखा था तो, है ना। अगर हम सही लिखते तो ये औसत है 2 बढ़ जाता। ये तो कम हुआ है ऐसा करने पर। अगर हम सही लिखते तो औसत बढ़ जाता। तो 35 में हम इस 2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं
कमी होगी, है ना। तो या फिर आप ऐसा समझ लो कि यहाँ कम हुआ करे तो यहाँ प्लस किया करो, यहाँ ज्यादा हुआ करे तो यहाँ पर माइनस किया करो, ठीक है। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं अब आपको। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और देखो क्या बोला है। 20 लड़कों के एक समूह में औसत भार की गणना 89.4 की गई थी, है ना। मतलब पहले जो स्टार्टिंग की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में 20 लड़कों की जो औसत भार है वो 89.4 केजी था, है ना। लेकिन बाद में पता चला कि एक लड़के के 87 केजी के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया। मतलब क्या, एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई कि 87 लिखना था लेकिन लिख कितना दिया, 78 केजी। तब ये ऐसा हुआ, है ना। तो सही औसत बताइए। तो आप दोस्तों ये देखो कि 87 केजी लिखना था लेकिन लिखा कितना आपने, 78। तो 87 से 78 कितना कम लिखा आपने, देखो ये 87 और ये 78 कितना कम लिखा आपने, 9 कम लिखा, है ना। अब ये 9 कम लिखा तब ये ऐसा आया। अगर ये 9 और इसमें ऐड कर दिया जाता तो कुछ और होता, है ना। तो ये दोस्तों ये जो 9 है ना, जो 9 केजी है, इस 9 केजी की कमी इन कितने लड़कों में हुई है, 20 लड़कों में हुई है। इस 9 केजी की कमी कितने लड़कों में हुई है, 20 लड़कों में हुई है। अगर हम एक लड़के कि देखें कि एक लड़के में कितने की कमी हुई है, तो आप क्या करोगे, 9 में इस 20 से डिवाइड कर, देखो 9 क्या है, इस 20 लड़कों का हमें एक का निकालना है, तो 20 से हम डिवाइड कर देंगे। तो भाग नहीं जा रहा तो हमने क्या किया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा के 0 लिख दिया, ठीक है। 20 चौके 80, है ना, 20 चौके 80, कितना बच्चा 10, फिर नहीं जा रहा भाग तो एक 0 फ्री मिल जाएगा। 20 पंजे 100। मतलब दोस्तों जो पर लड़का है उस पर लड़के में कितने औसत की वृद्धि हुई है, 0.45 की, है ना। मतलब एक लड़के के औसत भार में कितने की वृद्धि हुई है, 0.45 की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज आपको बताई थी कि यहाँ पर यदि कम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस औसत भार में आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर यदि वृद्धि होती तो हमें औसत भार में क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर कम हो रहा है तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 89.4 तो पहले से था, ये 0.45 की वृद्धि हो जाती अगर सही होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 0.45 है उसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ 0 है ना, ये 5 और ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 8। तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, 89.45, है ना। तो 89.45 हमारा ये है, तो ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आप इसको और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, और इजी और कम समय में इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। 50 छात्रों की कक्षा थी और उसमें जो पहला औसत था वो कितना था, 65 था। लेकिन बाद में पता चला, बाद में क्या पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के स्थान पर 83 लिख दिए गए। अब भैया ऐसा कब हुआ, 65 कब आया, जब 38 के स्थान पर 83 लिख दिया गया, है ना। तो सही औसत बताइए। अगर भाई ये बोल रहा है कि यदि 38 ही लिखा जाता, तो 38 ही लिखा जाता तो सही औसत उसका क्या निकलता, वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर अब क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। अभी हमने देखे थे कमी वाले क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या आ रही है, वृद्धि आ रही। अब यहाँ वृद्धि आ रही तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई, 38 से 83 में कितने की वृद्धि हुई वो निकालो, है ना। तो आप 83 में से 38 को माइनस कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, हाँ ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो कितना बचा, 7, तो ये 45 आ जाएगा, है ना। तो कितने की वृद्धि हुई है, 45 की। लेकिन दोस्तों ये 45 की जो वृद्धि हुई है वो कितने छात्रों में हुई है, इन 50 छात्रों में 45 की वृद्धि हुई है, ऐसा किया तो, है ना। अब यदि 50 छात्रों के जो 50 छात्र हैं उनमें 45 की वृद्धि हुई है, 45 अंक की वृद्धि हुई है, तो एक छात्र के जो औसत है उसमें कितने की वृद्धि होगी। तो आप क्या करोगे, 50 में, हाँ
एक मिनट, जो 45 है उस 45 में 50 से डिवाइड कर दोगे, 50 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव लगाया तो ये 450 हो गया, 50 नम्मा 450, ठीक है। तो ये कितनी बार गया, 9 बार। मतलब दोस्तों जो औसत है उस औसत में प्रत्येक छात्र के औसत में कितने की वृद्धि हो जाती, 0.9, मतलब जो औसत है उसमें 0.9 की वृद्धि हो जाती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमने देखा कि ये वृद्धि हो रही है, यहाँ से यहाँ पर आने पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 65 में से जो 0.9 है, क्या है, 0.9 है, उसको आप क्या कर दोगे, माइनस, यहाँ पर 0.9 है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। अब हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 0 है ना, तो ऐसा जो चलता ही सिस्टम है, तो ये हमारा कितना जाएगा, 64.1, 64.1, मतलब 65.0, मतलब 65 में से 0.9 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 64 पॉइंट क्या जाएगा, 1, जो कि हमारा ये सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कमी वाले या वृद्धि वाले क्वेश्चन आए तो आप उसको कम कर लेना, है ना, सॉरी, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज आपको देखना है, यहाँ पर वृद्धि होती है तो माइनस करेंगे और कमी होती है तो प्लस करेंगे, जो आपका पहले औसत दिया है उसमें से, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। अब दोस्तों हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो, शादी के समय एक औरत और उसके पति की आयु का औसत 23 था, मतलब जब उनकी शादी हुई थी तब उनके एक औरत और उसके पति की औसत कितनी आयु थी, 23 थी, है ना। लेकिन 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, जब 5 वर्ष हुए तो उनके पास 1 वर्ष का बच्चा और आ गया, ठीक है, या फिर उनने गोद लिया या फिर जो भी हुआ होगा, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु बताइए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखो, है ना, आप समझो दोस्तों, देखो जब शादी हुई थी, है ना, तो इनकी आयु का औसत कितना था, आयु का औसत कितना था, 23 था। मतलब अगर हम शादी के समय इनकी कुल आयु निकालें, देखो औसत कितना था, 23 था, है ना। अब यदि हम शादी के समय इनकी कुल आयु को निकालें तो अब ये देखो, एक औरत है और एक पति है, 2 है ना, 2 बंदे हैं। अब 2 बंदों की औसत आयु कितनी है, 23 है। तो इन 2 बंदों की औसत आयु का योग चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों इसका ये है कि शादी के समय इन दोनों की जो आयु है उस आयु का योग कितना था, 46 था, कितना था, 46 था। लेकिन उसने आगे बोला 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद देखो, 5 वर्ष बाद तो भैया 5 वर्ष औरत भी बड़ी होगी और 5 वर्ष पति भी बड़ा होगा, तो 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु है उसका योग कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। देखो 5 वर्ष बाद है ना, तो 5 वर्ष बाद 5 औरत भी बड़ी होगी और 5 पति भी बड़ा होगा, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, टोटल कितने की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है। देखो शादी के समय तो ये 46 के थे, अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग निकालेंगे तो 46 और 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष बाद हुआ तो इनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी तो है, उसकी आयु भी तो हमें जोड़ना पड़ेगी, तो 56 में हम 1 को और ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 57। मतलब 5 वर्ष बाद औरत, पति और एक बच्चा की जो आयु का योग आया है वो कितना आया है, 57, है ना। अब हम इसने पूछा क्या है, सारे परिवार की। अरे यार सारा परिवार तो 3 तो लोग ही हैं, सारा परिवार कहाँ से, है ना, 3 लोग की बोल देते, इतना अच्छा था, ठीक है। तो क्या है, अब क्या बोला इसने, सारे परिवार की औसत आयु बताइए। तो सारे परिवार में कितने लोग हैं, औरत, पति और एक बच्चा, है ना, और इन सब की आयु का योग कितना है, 57 है, और ये लोग कितने हैं, 3 है। तो इस 57 में देखो हम औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए योग में संख्या से भाग देते हैं, तो योग है हमारा 57, संख्या है 3, 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा, 19, है ना। तो इस पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष, कितनी है, 19 वर्ष। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला सही, ठीक है। तो ये 19 वर्ष, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। और दोस्तों इस लॉजिकल क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बस घुमा के फेंकता है एग्जामिनर आपके पास।
उसकी भावनाओं को समझ जाओ तो आप इजी हो जाओगे, है ना। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन आप इजी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक परिवार में 6 पुत्र, एक परिवार में 6 पुत्र थे, बहुत अच्छा परिवार था। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितने वर्ष है? 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा इनके माता पिता, मतलब जो 6 पुत्र हैं वो 6 पुत्र और इनके पिताजी और माताजी को सम्मिलित करके जो औसत निकलता है वो औसत 22 वर्ष निकलता है। वो औसत कितना है? 6 लड़कों का और माता पिता का, मतलब टोटल 8 जन का औसत कितना है? 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, वो तो अधिक होगी क्योंकि पिताजी तो बड़े होते ही होते हैं, ठीक है। तो 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु बताइए, कि आपको ये बताना है कि ये माता की आयु क्या है ना। तो दोस्तों आप इसको वैसे भी थोड़ी सी अपनी जो मेथडोलॉजी है उससे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, वो तो आसान हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर पिता की आयु माता की आयु से कितना है? 8 वर्ष अधिक है। मतलब पिता की आयु जो है वो उसको किससे निकाला है? माता की आयु से। तो मान लिया हमने माता की आयु क्या है? x है, तो पिता की आयु क्या है? मतलब 8 वर्ष बड़े हैं ना पिताजी, तो माता की क्या है? जो मदर है उनकी क्या है? x है। तो जो फादर है उनकी क्या हो जाएगी? x प्लस 8, क्योंकि फादर 8 साल बड़े हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये माता की है और ये पिता की है ना। तो दोस्तों अब आप ये बताओ, देखो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 है। तो यदि 6 पुत्रों की औसत आयु का हम योग देखें तो वो क्या हो जाएगा? 8 6 48, मतलब ये हमारा आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा? 48 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक चीज देखी है, हमें क्या निकालना है? माता की आयु निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एवरेज का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है? सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो देखो दोस्तों एवरेज इन 8 लोगों का 6 और ये माता पिता, मतलब टोटल 8 लोगों का औसत कितना दिया है? 22 दिया है। तो आप क्या लगा दो? ये 22। अब सम 6 लड़कों का सम कितना है? 48, है ना। माता सॉरी हाँ 6 लड़कों की आयु कितनी है? 48 है। अब माता की आयु कितनी है? x है। पिता की आयु कितनी है? x प्लस 8 है। अपॉन नंबर, मतलब टोटल कितने जन है? 8 जन है ना, 6 और 2 8, है ना। तो 22 अट्ठे 176 हो गया, है ना। अब यहाँ 48 और ये 8 कितना हो गया? 56 हो गया। और x कितना हो गया? ये हमारा हो गया 2x हो गया। क्या हो गया हमारा? 2x, ठीक है। इसको आप इधर ले जाओ तो फिर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 120, यहाँ से 2x, तो x इसको डिवाइड कर दो, ये 60 आ गया। मतलब x का मान हमारा कितना आ गया? 60। और x किसका मान था? किसकी आयु थी? हमारी मामा सॉरी हमारे जो माता जी हैं उनकी आयु थी। तो माता जी की आयु कितनी हमारी निकल गई? 60। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 60। अब यदि हमारे पिताजी की आयु पूछता तो पिताजी की आयु है 8 वर्ष अधिक है, तो 60 में हम 8 जोड़ दे तो हमारा आंसर कितना आ जाता? 68 आ जाता, 68 आ जाता, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है, इनको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आप इजीली कर लेते हो, है ना। अब चाहो तो आप इसको कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को देखकर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? उसको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 8 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? सॉरी 6 की कितनी है? 8 है, तो 8 6 48 हो गया। आपने ये सोचा। अब यहाँ माता पिता की औसत आयु कितनी है? 22 है, तो माता पिता को और ऐड किया तो मतलब 6 और 2 कितना आ गया? 8 हो गया, है ना। यदि पिता की आयु माता की आयु से कितना? 8 वर्ष अधिक है, तो कहीं ना कहीं भाई 8 वर्ष अधिक है, मतलब 8 वर्ष बड़े हमारे पापा हैं। तो यहाँ से इसकी x मान लोगे तो इसकी x प्लस 8, तो कैलकुलेशन आप दिमाग में ही करोगे तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर वैसे भी लेकर आ सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका दिमाग एक्टिवली चलना चाहिए, फालतू की चीजों में ना आपका दिमाग नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपको अलग से और क्वेश्चन चाहिए एवरेज के जो मैंने आपको कराए नहीं, या फिर आपके पास कोई अलग से क्वेश्चन रखा हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे बता सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें कराइए, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे और कराएंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।